हीर ही है तुम्हारी राधा विराट, मैं हूं तुम्हारी राधा विराट। मैं तुम्हारी राधा हूं विराट, और कोई नहीं है। सारी तैयारी होगी तो पूजा शुरू करें। कहाँ खोई हुई है? हाँ हाँ, कहीं नहीं, पूजा शुरू करते हैं। चलो आ जाओ, सारे आ जाओ। इनविटेशन चाहिए क्या? कृष्णचंद्र महाराज श्री कृष्णाय नमः, श्री वासुदेवाय नमः, श्री अनंताय नमः, श्री देवदेवाय नमः। जय केशव मुरली मनोहर। बोलो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के तख्त। सॉरी कान्हा जी, इमोशन में कुछ ज्यादा ही सोच लिया मैंने। कहाँ आप प्यार को समझने वाले और कहाँ वो विराट प्यार का मजाक बनाने वाला। आप दोनों का ना कोई मैच नहीं, पर फिर भी उसे मन से निकाल नहीं पा रही हूँ। वो मेरे सामने आता है तो मुझे गुस्सा भी आता है, लेकिन कहीं ना कहीं कान्हा जी खुशी भी होती है। कान्हा जी क्या मतलब निकालूं इन सब का। कान्हा जी बस इतना है कि विराट और मैं अब एक नहीं हो सकते। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। हाथी घोड़ा पाल की। अरे गोविंदा का बर्थडे है, डांस तो होना ही चाहिए ना। मैं म्यूजिक बजाता हूँ। कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। जल्दी कुछ सोच शन्नु। विराट, डांस करें? एक्चुअली झरना भाभी, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। जस्ट होल्ड ऑन, मैं कुछ अच्छा म्यूजिक लगाती हूँ। ओके? मेरे हरमन का अंश एक किन्नर के रूप में पैदा हुआ है। मम्मा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? बैठ के चलो ना, डांस करते हैं। मुझे नहीं करना, तू जाके कर ले डांस। क्यों नहीं करना डांस?
अरे देखो ना, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, चलो। मैंने कहा ना मुझे नहीं करना। तुम लोग खुश रहो, मैं अपने कमरे में ही चली जाती हूँ। मम्मा एक मिनट, आप हमेशा ऐसे क्यों करते हो? आप मेरी मम्मा हो पर मेरी एक भी बात नहीं सुनते। कभी तो इतना खुश हो जाते हो, कभी इतना उदास। क्या? चलो ना, कभी तो एंजॉय किया करो। देखो सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आज का दिन, चलो ना। अरे क्या परेशानी है माही? इतने प्यार से कह रही है नाचने के लिए, थोड़ी कमर मटका लेगी, तेरे शरीर में मोच नहीं आ जाएगी? कर लेना डांस। कान्हा जी के जन्म के बाद यशोदा मैया ने जो जश्न मनाया था ना, हम भी वही जश्न मना रहे हैं। हीर एक लड़की नहीं, एक किन्नर है। किन्नर है। ऐसा क्यों सकता है मुझे? किन्नर को जन्म दिया, ऐसा नहीं हो सकता। किन्नर मेरी बेटी, ऐसा नहीं हो सकता। कान्हा तो कान्हा थे, खुश होंगी यशोदा मैया। मुझे किन्नर औलाद देती, मैं क्या खुशी मनाऊं। माही, ऐसे अच्छा लगता है क्या कि तू यहाँ अकेले खड़ी है? चल सबके साथ मिलकर डांस करना। ऐसा है, तुम सब लोग डांस वांस करो और जब कान्हा का बर्थडे सेलिब्रेशन खत्म हो जाए ना, मुझे तब बुला लेना। मम्मा रुको। हीर, तू जा अपने भाइयों के साथ एंजॉय कर। तेरी माँ से मैं बात करती हूँ, सास वाली डांट लगाऊंगी ना, एकदम सीधी हो जाएगी। अच्छा थोड़ा कम डांटना। वही तो, अब होगा असली खेल शुरू और ये मेरा पहला दांव। सोहम, एक मिनट, कुछ बात करनी है। चलो। क्या तमाशा है माही? चल चल नीचे चल। तमाशा तो आप लोग कर रहे हो। क्या हुआ दादी? माही है ना, किसी वजह से बुरा मान गई। मैंने पता नहीं क्या बात है, लेकिन ये डांस वांस तुमने शुरू करवाया था ना, तो मैंने लगता है कि तुम्हें ही माही को जाकर मनाना चाहिए। मैं, सही बात है, मैं आता हूँ अभी लेकर। हाँ सोहम, जीजी ने दरवाजे पर कड़ी लगाई होगी, तुम पीछे के रास्ते से चले जाना। माही को ना ये नहीं लगना चाहिए कि तुम्हें उसकी फिक्र नहीं है, और तुम माही को मनाकर लाओगे तो हीर को भी अच्छा लगेगा। लेकिन दादी ने कड़ी क्यों लगाई है दरवाजे में? वो तो मैंने नहीं पता। अब तुम्हारी और मेरी गलतफहमी भी तो दूर हो गई है कि जीजी और भाई साहब बुरे हैं, तो हो सकता है कि किसी वजह से उन्होंने कड़ी लगाई हो। लेकिन तुम संभल के जाना बस। कोई नहीं, मैं लेकर आता हूँ। वही तो, ये नई शुरुआत है मेरी तो, आखिरी जश्न की रात इस घर में। ये जिस चीज का जश्न मन रहा है ना, ये फरेब है, फरेब। क्योंकि सच तो हम लोग देख ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, नहीं दिखता। और बेहतर ये होगा कि तू भी अपनी आंखें बंद कर दे, साथ में मुंह भी। तू खुद देख रही है, कितने दिनों के बाद हीर के चेहरे पे खुशी आई है, एक मुस्कुराहट आई है। इस मुस्कुराहट को मैं किसी को बर्बाद नहीं करने दूंगी, इसलिए नीचे चल। मम्मी जी, मुझे नहीं जाना।
आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैंने आपसे पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूँ कि हीर को उसकी असली जिंदगी में वापस भेज दीजिए, लेकिन आपने उसे यहाँ पर रखा। उसका सच छिपाने का और उस गलती को छिपाने के लिए आप गलती पे गलती किए जा रहे हो। एक बात याद रखना मम्मी जी, आप सोहम को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। नहीं, मैं इस बारे में तुझसे 20 बार बहस कर चुकी हूँ और नहीं करूंगी, इसलिए अगर तूने कह दिया है तो नीचे चल। लेकिन मुझे करनी है। कब तक मेरा मुंह बंद रखेंगी आप? आपकी मनमर्जी चलती, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हो गई। मैंने कह दिया सो कह दिया, मैं नीचे नहीं जाऊंगी। नीचे तो तुझे जाना पड़ेगा माई। अगर सीधे से नहीं चलेगी तो मार कर लेकर जाऊंगी। कह दिया ना, नहीं जाना मुझे नीचे। मैं नीचे नहीं जाऊंगी, नहीं नाचूंगी आपकी उस किन्नर पोंगी हीर के साथ। वाह माई वाह, एक वो माथी निम्बी जिसने अपनी किन्नर बेटी के लिए अपनी जान तक दे दी। मैंने तो सुना था एक माँ अगर पत्थर को भी जन्म दे देना उसकी ममता नहीं मरती। हीर ने तुझसे बचपन से प्यार किया, बहुत प्यार किया, और तूने उसे आज तक सिर्फ और सिर्फ नफरत दी है। इसी नफरत की हकदार है वो, क्योंकि हीर मुझे अपनी बेटी कम और आप सबके मिले जुले पापों का फल ज्यादा लगती है। ये संयोग नहीं हो सकता कि जिस घर में एक बहू किन्नर आई थी उस घर में औलाद भी किन्नर ही पैदा हो। बस कर माई, बस मुंह बंद कर अपना। 20 सालों से यही तो किया है मैंने, अपना मुंह बंद रखा है, और आपने हीर का सच इस घर में कैद रखा है। हीर मेरी बेटी नहीं है, नहीं मानती मैं उसे अपनी बेटी, और ना ही उस किन्नर की खुशी में मैं नाचूंगी, और आप लोग भी मत नाचिए। भगवान कृष्ण के जन्म में लोग खुशियों में झूमकर नाचते हैं, मैं किस लिए नाचूं? क्योंकि मैंने कोख से किन्नर को जन्म दिया है, इसलिए नाचूं क्या मैं? तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? आती है शर्म, बहुत शर्म आती है। उस किन्नर को अपनी बेटी बोलते हुए शर्म आती है मुझे। हीर ना मेरी बेटी हो सकती है, ना आपकी पोती हो सकती है, और ना ही यहाँ पर किसी की बहन हो सकती है। आपको क्या लगता है कि सबके मन में उठते सवालों को आप अपनी चतुराई से खत्म कर दोगी? हीर एक किन्नर है, ये सच छुपाने के लिए आपने हमेशा उसे दुनिया से दूर रखा। रोहन सोहम को उसका बॉडीगार्ड बना दिया, यहाँ तक कि जब भी सोहम ने उसके लिए कोई भी सवाल पूछा आपने रोहन को उसका वकील बना के उसके सामने खड़ा कर दिया। दरोगा से झूठ बोले, क्या क्या पैतरे नहीं आजमाए आपने। लेकिन आप ये बात भूल गई हो कि जिस दिन आप लोगों के झूठ का गड़ा फूटेगा ना, तो सारी की सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। यही सच्चाई, वही बयान है सच की हीर एक किन्नर है। कहा था ना तुझसे, इस बात को अपने जहन में रहने देना। जुबान पर लाई तो जान से जाएगी। कहा था ना तुझसे।
हो सकती है, पोती ही ना आपकी पोती हो सकती है और ना ही यहाँ पर किसी की बहन हो सकती है। मैं नीचे नहीं जाऊंगी, नहीं नाचूंगी आपकी उस किन्नर पोती ही के साथ, नहीं नाचूंगी आपकी उस किन्नर पोती ही के साथ। जैसे कि आप सब जानते हैं आज बहुत ही शुभ दिन है, तो क्यों ना विराट और झरना की सगाई कर दी जाए। अभी ये सब क्या कह रही हैं आप? अभी इसकी क्या जरूरत थी? वही तो, मैंने तेरी भाभी को कितना समझाया, लेकिन जैसे उसे पता चला ना कि तूने झरना को हाँ कह दिया है, एक्साइटेड हो गए। भाई तेरी भाभी, तू बात कर। अब देख विराट, तूने रिश्ते के लिए हाँ कर दी, तुम दोनों का रिश्ता बन गया है। अब इसे एक खूबसूरत नाम देना भी अच्छा है ना। तुम दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहना दो तो रिश्ता ऑफिशियल हो जाएगा। और देख, रही बात शादी की, तो शादी जब तक तू नहीं बोलेगा तब तक शादी नहीं करेंगे हम। और देख विराट, तूने हमारे लिए इतना किया है, तूने झरना से शादी करने के लिए हाँ कर दी है, अब हमें भी तो कुछ करने दे। हाँ, और देख गुरविंदर जी, विराट जब बोलेगा तभी शादी करेंगे, ठीक है? उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। विराट आप सोच क्या रही, पहनाइए अंगूठी। कम ऑन वीर जी।
झरना वेट करिए, अंगूठी पहनाइए ना। विराट, क्या हुआ विराट? क्यों नहीं पहना रहे हो झरना को अंगूठी? विराट मान लो ना, तुम अब भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। मत करो ये सगाई। अगर तुम्हें अंगूठी पहनानी है तो मुझे पहनाओ। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। विराट, क्या हुआ?